मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के बटवारा विधानसभा के अंतर्गत शाम को ग्राम गणेशपुर की सभा करने के बाद ग्राम देवरहटाई में रात लगभग 8 बजे आगमन हुआ, जहां शहडोल लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। सीएम ने कहा कि सभी जनता जनार्दन के सभी कष्ट दूर करने व क्षेत्र के विकास में कोई कमी न आने देने का वादा किया। बड़वारा विधायक मोती कश्यप के साथ शिवराज सिंह चौहान सीएम के मंच पर आते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय गुप्ता, जनपद कटनी के अध्यक्ष कन्हैया तिवारी तथा क्षेत्रीय भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने माला पहनकर सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री संजय पाठक और भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने संबोधित किया। सीएम के साथ मंच पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञान सिंह, राज्य मंत्री संजय पाठक, पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह, सड़क मंत्री रामपाल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कटनी महापौर तथा जिले एवं बड़वारा मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। मैं आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, अरे भांजे भांजी जिंदाबाद होगा तो मामा जी जिंदाबाद हो जाएंगे। मंच पर विराजमान और वरिष्ठ नेता प्रदेश के आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता। और अभी शिक्षा की बात चल रही थी तो स्कूल शिक्षा पूरी संभाल रहे हैं और अभी देख के भी जा रहे हैं और बाद में जो करना होगा करेंगे। आदरणीय भाई विजय शाह जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री। भैया घोषणा होगी तो कांग्रेस के लोग कहेंगे देखो मुख्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, लेकिन चिंता मत करना, आचार संहिता कब तक? 19 को वोट, 22 को गिनती, 23 को आचार संहिता खत्म और उसके बाद मैं होऊंगा, आप होंगे, देवरी हटाई और आसपास की समस्या होगी और मध्य प्रदेश का खजाना होगा। कोई कसर नहीं रहने दूंगा बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रहने। और आज तक के विकास की दृष्टि से अगर देखें तो ज्ञान सिंह जी बता रहे थे आपको, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जितने विकास के काम ईमानदारी से बताना मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के NH86 में ग्राम बरबई के पास उस समय सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई जब वह अपने चाचा को खाना देने के लिए पैदल खेत जा रहा था। बरबई गांव निवासी 10 वर्षीय धीरू हाथ में टिफिन लेकर अपने चाचा राम आंसरे को खाना देने के लिए हाईवे से गुजर रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने किशोर को बेरहमी से कुचल दिया। ट्रक की चपेट में आकर किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। तकरीबन 2 घंटे लगे जाम की खबर मिलते ही सीओ धनंजय कुशवाहा और एसडीएम प्रबुद्ध सिंह मौके पर पहुंच गए और परिजनों को शांत कराकर जाम खुलवाया। बताया जाता है कि 8 वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मृतक बच्चे के पिता की भी मौत हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपने पिता खाना देगा तो एक हमारे वहाँ से आओ ट्राला जुड़ा तो टक्कर मार के भाग गया। वो तुरंत मौत हो गया। आदमी आए जलगत कोई 1 मिनट नहीं जिंदा रहा, भाग गया तो वही पिता ने पकड़ा है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा के एक गेस्ट हाउस में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जनपद के लगभग 3 दर्जन हाजियों का इस्तकबाल किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाबू मंसूरी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी हाजियों का पूर्व राज्य मंत्री सिद्ध गोपाल साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश यादव को माला पहनाकर सम्मानित किया। सभी हाजियों को सोसाइटी की तरफ से शॉल भेंट की गई। कार्यक्रम में उपस्थित धर्म गुरुओं ने हज की अहमियत बताई। सोसाइटी के अध्यक्ष बाबू मंसूरी ने बताया कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा, सामाजिक सुधार और अल्पसंख्यकों की हक की लड़ाई लड़ता है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से जितने जो हमारे जनपद महोबा से हज करने हाजी हजरात गए थे, उन सभी का हमारी सोसाइटी के तरफ से, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हमने जो है उनका इस्तकबाल किया है, सम्मान किया है।
और पुरुष जितने भी लोग गए थे हज करने, हज से वापस आए हैं, हमारी सोसाइटी ने उनका सम्मान करके इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पुरानी नोटों को बदलने के लिए सुबह से ही इलाहाबाद बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों को जब ये पता चला कि बैंक में पैसे नहीं है तो आक्रोशित होकर बैंक में तोड़फोड़ कर पथराव करने लगे। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर जनता को समझाया, लेकिन जब जनता का आक्रोश देख पुलिस अधीक्षक मुनिराज सहित सभी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए और जनता ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे दुकानदार भी डर गए और आनन फानन में अपनी दुकान बंद कर दी। वहीं दूसरी तरफ आईसीआई बैंक के पास जनता ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी सहित एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर जनता को तितर-बितर किया। यहाँ पे सुबह से बैंकों और एटीएम पे लाइन लगी हुई थी। कुछ लोगों का नंबर ना लग पाने के कारण, लाइन में ज़्यादा देर खड़े रहने के कारण उग्र हो गई और उग्र होने के कारण फिर पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे बलपूर्वक कंट्रोल करना पड़ा, जिसमें 2-3 पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं। वीडियो खड़े हुए हवाई फायरिंग होती गई, हवाई फायरिंग करनी। अभी घायल कौन हुआ? एटीएम के कोई गार्ड है? हाँ, कई गार्ड हैं और हमारे 2 नहीं। कोई कितने लोग घायल हुए? 3 लोग। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति सामान्य है, फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और बाकी चिन्हांकन किया जा रहा है। ऐसा गड़बड़ किया चिन्हांकन किया। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। पैसे न बदलने को लेकर लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और पथराव भी किया। वहीं पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत भी करवाया, लेकिन आज लोगों ने प्रधानमंत्री सहित कई पार्टियों के पोस्टरों को जला दिया और जमकर हंगामा भी किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों ने कहा कि जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, उसके बाद से हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं और हमारे घरों में लोग बीमार भी हैं, लेकिन दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार से मांग की है कि वह जल्द से पैसे उपलब्ध कराए। मुझको हार्ट है और मैं 4 रोज से दवा के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं 5,000 नोट बदला जा रहा है, 1,000 का नोट बदला जा रहा है। मैं 3 दिन से जिस दिन से लान हुआ है, मैं 3 दिन से बैंक जा रहा हूँ, वापस आ जा रहा हूँ। बैंक में कोई व्यवस्था नहीं है और ये व्यवस्था तत्काल खत्म किया जाए, तत्काल खत्म किया, ये प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज पहुँचाई जाए। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एहसास है कि नोटबंदी के चलते आम जन को दिक्कत आ रही है, लेकिन अपने इस कदम को वह राष्ट्र हित में मानते हैं। आरटीआई मैदान में सोमवार को परिवर्तन सभा में उन्होंने साफ कहा, नोटबंदी का मेरा फैसला आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है। मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हो रही है, मानता हूं किसी बड़े परिवर्तन में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इरादा नेक होना चाहिए। आपके समर्थन में यह बड़ा काम कर पाया। घर के रंग रोगन में तकलीफ होती है, फिर भी हम करते हैं। मैं बचपन से चाय बेचता था, तब गरीब आते और कहते कि मुझे कड़क चाय दो। मुझे पता है कि गरीब कड़क चाहता है। नोटबंदी कर मैंने कड़क जायका बना दिया है, इतना कड़क कि काले धन वालों को नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। गरीब चैन की नींद सो रहा है, अमीर नींद की गोली के लिए बाजार के चक्कर काट रहा है। निश्चित रूप से आपने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए काले धन वाले चिंतित हैं। इसलिए 500 और 1000 के नोट बंद कर आपका ही कहा काम कर रहा हूँ। अमीर और गरीब सब एक हो गए हैं। काले धन वालों ने गरीबों का पैसा लूटा है। उस काले धन को अगर हर घर में खोजने जाता तो बहुत समय लगता, फिर भी कामयाब नहीं होता। हिंदुस्तान में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन कहाँ है वह बड़ी समस्या है। बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा। काले धन को खत्म करने का एक ही विकल्प था, नोट बंद कर दिए जाए। मोदी ने कहा कि माताओं बहनों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए रुपए जमा किए हैं, उन पर सरकारी अधिकारी आंख भी उठाकर नहीं देखेंगे। 2.5 लाख की जमा राशि पर कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल है कि 2.5 करोड़ रुपए वालों का क्या किया जाए, उनको कैसे छोड़ा जाए जो नोटों के बिस्तर पर सोते हैं, पर चुटकी लेने के अंदाज में कहें कि आजकल लोग अपनी काली कमाई गंगा में बहा रहे हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता कि गंगा में नोट बहाकर भी उनके पाप नहीं धुलेंगे। इसी क्रम में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहे कि कुछ लोग नोटों की बड़ी बड़ी माला पहनते हैं, उनकी गर्दन तक नहीं दिखती। मजे की बात यह है कि लोग नोटबंदी से ज्यादा दुखी हैं। ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। बताओ, लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है। आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताएं, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में, उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है, और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो, वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के करोड़ों लोगों से जेल बंद कर देंगे इस नाम से। करोड़ों रुपये ऐठ लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। आपने हिंदुस्तान के अखबारों पर ताले लगा दिए। आपने हिम्मत करने वाले अखबारों को जेल के सलाखे के पीछे एडिटरों को डाल दिया था। आपने पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। अरे कोई बोले भी तो भी उसको जेल के दरवाजे दिखाई दिए देते। और किस काम के लिए? क्या ये सारा काम आपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया था? क्या आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था? देश को याद है, इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया था। मुझे पूछ रहे हो? मेरे भाइयों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे तो बचपन से आदत है, तो जरा मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। ये कांग्रेस वाले आज मुझे समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उनके बड़े बड़े वकील भाषण दे रहे हैं
दिया 500 बंद कर दिया। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चमन्नी बंद कर दी थी। वो चमन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमन्नी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम। हम तो गंगा किनारे पर रहते हैं, अमीर से अमीर आदमी भी आएगा तो फूल चढ़ाएगा, कोई 100 ग्राम दूध चढ़ाता है तो बड़ा सुखी होगा तो 1 लीटर चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो शहद चढ़ाएगा, बड़ा धनी होगा तो थोड़ा दही भी चढ़ा देगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 रुपये की 5 रुपये का सिक्का डालेगा। ऐसा कभी देखा था कि गंगा में लोग नोटे डाल रहे हैं? नोटे 500 की 1000 की बह रही है। अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मेरे पर क्या बीतेगी, क्योंकि जिनके पास एक खजाने बड़े बड़े हैं ना, वो बड़े ताकतवर लोग, वो तो सरकारों को खरीद लेने की ताकतें रखते हैं, वो तो सरकारों को ऊपर से नीचे करने की ताकत रखते हैं, वो अच्छों को, उनके भविष्य को तबाह करने की ताकत रखते हैं। बड़े ताकतवर लोग हैं। आपके लिए एक नए विकास के युग का अवसर लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना है और इस गाजीपुर की जनता के माध्यम से देश के लोगों को भी मेरी प्रार्थना, इतना बड़ा काम है नोटें बदलने का, इतना बड़ा काम है कि बेईमान लोग इसका फायदा ना उठा जाए, इतना बड़ा काम है कि सही लोगों को सही हक मिले। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, उसमें थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं सक्रिय होकर के गांव-गांव लोगों को धैर्य दें, विश्वास दें। और मैंने कल भी कहा था, 8 तारीख रात को 8 बजे भी कहा था, मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे। 30 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 18-18, 20-20 घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं। भाई, छुट्टियां खत्म करके काम कर रहे हैं। घर में मां बहन कोई बीमार हो तो भी। करीब अपने 48 मिनट के लंबे भाषण में मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर आए। उन्होंने कहा कि मैंने 14 नवंबर का दिन गाजीपुर में जानबूझकर चुना। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का है। नेहरू जी ने ही गाजीपुर समेत पूर्वांचल के विकास के लिए पटेल आयोग गठित किया था।
लेकिन गरीबों की उम्मीदें उनके जाने के साथ ही कागजों में गटर में दबी रह गई। इसी बीच कई सरकारें आई और गई, लेकिन मां गंगा को पार लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं पंडित नेहरू के जन्मदिन पर उनके अधूरे काम को पूरा करने आया हूं। गंगा में रेल, सड़क, पुल और ताड़ी घाट मऊ रेल मार्ग का शिलान्यास कर मैं पंडित नेहरू को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहा हूं। वहीं उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के दल के नेता उन पर आरोप लगाते हैं। वह कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने आपातकाल लाकर के देश को 19 माह तक जेल खाना बना दिया था। सवालिया लहजे में कहें कि जब कांग्रेस ने चवन्नी बंद की थी तब कौन सा कानून था? हाँ, यह जरूर है कि तब आपकी हैसियत चवन्नी की थी और मेरी उससे बहुत बड़ी। किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में विश्वास और ताकत भरना उनका लक्ष्य है। गाजीपुर में मां गंगा की कृपा से सब्जियों का स्वाद विशिष्ट होता है। उसके लिए बंगाल और असम के लोग ललायत रहते हैं। लिहाजा अब गाजीपुर घाट पर उद्घाटित पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स गाजीपुर के किसानों को लाभ देगा। आपको बता दें कि फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा हो रहा है। फसल कटाई में 15 दिन में कोई आपदा आई तो भी उसका मुआवजा किसानों को मिलेगा। भाषण के अंत में वह मौजूद जन समूह से आशीर्वाद मांगते हुए कहे कि नोटबंदी का जो महायज्ञ मैंने शुरू किया है उसकी सफलता के लिए आप खड़े होकर तालियां बजाएं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह गांव-गांव जाए, ग्रामीणों को बताएं कि वह नोटबंदी से आई दिक्कतें अधिकतम 50 दिन की हैं, धैर्य बनाए रखें। मंच से उतरने से पहले मोदी ने जन समूह की ओर शीश नवाया। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहाँ के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया। भाई बहनों, 1962 पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज उनकी जन्म जयंती है। उत्तर प्रदेश से अनेक प्रधानमंत्री मिले देश को, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय यही से लोकसभा के सदस्य श्रीमान विश्वनाथ जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर के भाषण किया। विश्वनाथ जी ने भाषण करते हुए उनकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी और विश्वनाथ जी ने कहा था कि पंडित जी, आप उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हो, आप उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हो, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां गरीबी इतनी भयानक है कि यहां के लोग गोबर में से गेहूं के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये भाषण 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया। भाइयों बहनों, तब पूरी संसद की आंख में आंसू थे। हर कोई इस परिस्थिति का बयान सुनकर के हिल गया था और तब जाकर के पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बनाई थी
वे पटेल गुजरात से HM पटेल था, उनकी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था इस इलाके की भलाई के लिए क्या क्या करना। भाइयों बहनों, पंडित जी चले गए, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री चले गए। मैं उत्तर प्रदेश से 9वां नंबर का प्रधानमंत्री हूं, 9वां। मेरे पहले 8 आ गए। भाइयों बहनों, वो रिपोर्ट डिब्बे में बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहां आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में, मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी। और इसलिए पंडित जी, आपकी आत्मा जहां भी हो, पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो, 1962 में इन गरीब लोगों के लिए उनकी आशा अपेक्षाओं को कागजों की फाइल में दबोच करके आप चले गए। भले आप चले गए, आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत। पंडित जी, आपको ऐसी श्रद्धांजलि इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी जो आज उत्तर प्रदेश का एक MP आपको दे रहा है। भाइयों बहनों, 5 में कहा गया था कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दी, ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।